अरिहन्ते सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते बहे जो भक्ति खाए को न माए स्तुति उच्चारी है। धन धन तिन्हि से काजे सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 92, मथुरा का उपसर्ग सप्तचारण ऋषिवरों से दूर होना। आकाश में गमन करने वाले सप्तचारण ऋतिधारी सूर्य समान ज्योति के धारी विहार करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज मथुरा नगरी में आए। उनके नाम सुरमन्यु, श्री निश्चय जी, सर्व सुंदर जी, जयवान जी, विनय लालस और जय मित्र, ये सभी महाचारित्र के धारी राजा श्री नंदन रानी धारणी के सुपुत्र पृथ्वी पर प्रसिद्ध पिता सहित प्रीतिकर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ देख वैराग्य रूपी ज्ञान को प्राप्त हुए। पिता और इन सातों पुत्रों ने केवली प्रीतिकर भगवान के निकट मुनि दीक्षा धारण की और 1 महीने का बालक डमर नाम के पुत्र को राज्य दिया। पिता श्री नंदन मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सातों ही पुत्र महामुनि चारण ऋति आदि अनेक रिद्धियों के धारक शुद्ध केवली हुए। वह चातुर्मास के समय मथुरा के वन में वट वृक्ष के नीचे आकर विराजमान हुए। उनके तप के प्रभाव से चमरेंद्र के द्वारा फैलाया जो मरी रोग वह दूर हुआ। जैसे ससुर को देख व्यभिचारिणी बहू भाग जाती है, मथुरा नगरी के लोग सभी निरोगी हुए। बिना बोए सहज ही अनाज उत्पन्न हुआ। संपूर्ण रोगों से रहित मथुरापुरी के प्राणी अति प्रसन्न हुए। जैसे नई वधू पति को देख प्रसन्न होती है, वे महामुनि रस त्याग आदि तप और 2 दिन 3 दिन पक्ष मास आदि के अनेक उपवास रूपी तप के धारक वे ऋषिराज 4 महीना चातुर्मास में एक स्थान पर रहते। तब वे सभी मुनिराज चातुर्मास की स्थापना कर मथुरा के वन में रहे और चारण वृत्ति के प्रभाव से चाहे जहाँ जाकर नगर, गांव, जंगल, देश में आहार करके आते हैं, एक निमिष मात्र में आकाश के मार्ग से पोदनपुर, विजयपुर आदि गांवों में उत्तम श्रावक के घर कर पात्र में आहार करके आते हैं। संयम की साधना शरीर के निमित्त से होती है, इसलिए साधु महामुनि आर्यिका आदि आहार करते हैं। कर्मों को नाश करने में पुरुषार्थी ऐसे वे ऋषि एक दिन धीर वीर महाशांत भाव के धारी 4 हाथ प्रमाण पृथ्वी को देख विहार करते हुए इरिया समिति पूर्वक आहार के समय अयोध्या महानगरी में शुद्ध भिक्षा को ग्रहण करने के लिए अरहदत्त सेठ के घर पर आए। तब अरहदत्त सेठ ने विचार किया कि वर्षा काल में मुनिराजों का विहार नहीं होता है और ये मुनिराज चातुर्मास के पहले तो यहाँ आए नहीं और यहाँ जो जो साधु विराजमान हैं, गुफाओं में, नदी के किनारे पर, वृक्षों के नीचे, शून्य स्थानों में, वन के चैतालियों में, पर्वतों पर, गिरी कंदरों में, सभी जगह जहाँ जहाँ चातुर्मास में साधु ठहरे हैं, वहाँ वहाँ मैंने सर्व साधु की वंदना की है। लेकिन इन मुनिराजों को अब तक मैंने यहाँ अयोध्या नगरी में अथवा आसपास में कहीं देखे नहीं। ये आचारांग आगम सूत्र की आज्ञा से विपरीत है।
इच्छा से विहार करते हैं, वर्षा काल में भी भ्रमण करते फिरते हैं। जिन आज्ञा से परागमुख ज्ञान रहित आचार्यों की आमनाई से रहित हैं, अगर जिन आज्ञा के पालक होते तो चातुर्मास में विहार क्यों करते? ऐसा अज्ञानता से सोचकर सेठ बाहर चला गया और सेठ की पुत्रवधू ने नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध प्रासुक आहार मुनिराज को दिया। ऋषिराज आहार लेकर भगवान के चैताल्य में आए। वहाँ धुत्ती भट्टारक मुनिराज विराजमान थे। ये सातों ही ऋषि रिद्धि के प्रभाव से धरती से 4 अंगुल ऊपर अलिप्त चले आए और चैताल्य के अंदर धरती पर पैर रखते हुए चलकर आए। तब धुत्ती भट्टारक आचार्य उठकर खड़े हुए और विनय पूर्वक आदर से सप्त ऋषि राजों को नमस्कार किया और धुत्ती भट्टारक के जितने भी शिष्य थे उन सब ने महर्षियों की वंदना की। सभी मुनिराजों ने आपस में धर्म चर्चा की। पुनः वे सप्त ऋषिराज जो जिन वंदना कर आकाश मार्ग से मथुरा गए, उनको जाने के पश्चात अरहदत्त सेठ चैताल्य में आए। तब धुत्ती भट्टारक आचार्य ने कहा कि आज सप्त महर्षि महायोगेश्वर चारण रिद्धि के धारी महामुनिराज यहाँ आए थे। आपने भी उनकी वंदना की होगी। वे महाश्रेष्ठ पुरुष तप के धारी हैं। चातुर्मास के 4 महीना मथुरा के वन में निवास किया और जहाँ इच्छा हो वहाँ ही आहार के निमित्त जाते। आज अयोध्या नगरी में आकर आहार लिया और चैताल्य के दर्शन करने आए। हमारे से धर्म चर्चा की। वे महातपोधन आकाश गमन गामी शुभ निर्मल परिणामों के धारी सो पर कल्याणी मुनिराज पूज्य हैं। हमारे पापों के नाशक कल्याण के कर्ता हैं। तब वह सेठ अरहदास श्रावकों में श्रेष्ठ आचार्य के मुख से चारण मुनिराज सप्त ऋषिराजों की महिमा सुनकर दुखी होकर पश्चाताप करने लगे। धिक्कार है मुझे, मैं सम्यक दर्शन से रहित मैंने वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना। मैं अत्याचारी मिथ्या दृष्टि, मेरे समान और अधर्मी कौन होगा? वे महामुनि सप्त ऋषिराज मेरे घर आहार करने के लिए आए और मैंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार नहीं दिया। जो साधु को देखकर सम्मान नहीं करते, वंदना दर्शन पूजा नहीं करते और भक्ति पूर्वक आहार नहीं कराते, वे श्रावक महामिथ्या दृष्टि हैं। मैं पापी पापात्मा, पाप का भाजन महानिंद, मेरे समान और कौन अज्ञानी होगा? मैं जिनवाणी से विमुख, मेरे पुण्य रूपी अमूल्य रतन हाथ में आकर चला गया। अज्ञानता से मैंने खो दिया। पुनः ऐसे महारत्न कैसे मुझे प्राप्त होंगे? अब मैं क्या करूं? किससे कहूं? कहाँ जाऊं? मेरा ही दोष, मैं किनको दोषी बनाऊं? ऐसा पश्चाताप करते हुए सोचने लगे कि अब मैं जब तक उन यति राजों के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। आगम में कहा है कि चारण मुनिराज चातुर्मास का निवास तो एक स्थान पर करते हैं और आहार अलग अलग गांव नगरों में करके आ सकते हैं। चारण रिद्धि के प्रभाव से उन ऋषियों के शरीर से जीवों को बाधा नहीं होती, अर्थात जीव मरते नहीं हैं। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा पास में आई जान सेठ अरहदत्त सम्यक दृष्टि श्रावक राजा समान विभूति के धारी अयोध्या से मथुरा नगरी के लिए परिवार सहित सप्त ऋषियों के दर्शन पूजा वंदना के लिए चले। मुनिराजों की महिमा को सुनकर अपनी बार बार निंदा करते हुए रथ हाथी घोड़ों पर बैठकर बड़ी सेना सहित योगेश्वरों की पूजा के लिए शीघ्र ही चले। शुभ ध्यान में तत्पर कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन ऋषियों के चरणों में जाकर पहुँचे। उत्तम सम्यक के धारी विधि पूर्वक महर्षियों की वंदना पूजा कर मथुरा में शोभा कराई। मथुरा स्वर्ग समान सुंदर लगी। यह वृत्तांत सुन शत्रुघ्न शीघ्र ही घोड़े पर बैठकर
सप्त ऋषियों के निकट आए। शत्रुघ्न की माता सुप्रभा भी मुनियों की भक्ति के लिए पुत्र के पीछे आई। शत्रुघ्न ने नमस्कार कर ऋषियों के मुख से धर्मोपदेश सुना। मुनिराज कहने लगे, हे राजन, ये संसार असार है। वीतराग भगवान का मार्ग ही सार है। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। मुनियों के 28 मूल गुण कहे हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत ये श्रावक के व्रत हैं, और 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण ये 28 मूल गुण साधुओं के होते हैं। मुनिराज तप की वृद्धि के लिए शुद्ध प्रासुक सूर्य के प्रकाश में दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। शरीर की पुष्टि के लिए नहीं। तब शत्रुघ्न ने भक्ति पूर्वक प्रार्थना की कि हे देव, आपके आने से मथुरा नगरी में मरी रोग नष्ट हुआ। रोग, दुर्भिक्ष, विघ्न, उपद्रव आदि सब शांत हुए। प्रजा के दुख दूर हुए। सब रिद्धि सिद्धि समृद्धि संपत्ति आदि से प्रजा सुखी हुई। इसलिए आप उस दिन यहाँ ही विराजमान रहो। तब यतिराज मुनिराज कहने लगे, हे शत्रुघ्न, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से अधिक रहना उचित नहीं। यह चतुर्थ काल धर्म के प्रकाश का कारण है। इनमें मुनियों का धर्म भव्य जीव ही धारण करते हैं, और जिन आज्ञा का पालन करते हुए महामुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मुनि सुव्रत नाथ भगवान तो मोक्ष गए। अब नमी, नेमि, पारस, महावीर ये 4 तीर्थंकर और होंगे, और पंचम काल जो महादुखमा काल, उसमें धर्म की न्यूनता होती रहेगी। जिन शासन महान है, फिर भी उस समय पाखंडी लोग जिन शासन को छोड़ निर्दयी दया धर्म को लोप करने वाले हिंसा मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे। उस समय शमशान समान गाँव, भूत समान खोटी चेष्टाएं करने वाले, महाकुधर्म में परवीन, क्रूर, चोर, पाखंडी, दुष्ट जीव पृथ्वी पर लोगों को दुखी करेंगे। किसान दुखी होंगे, प्रजा निर्धन होगी। हिंसक जीव अन्य जीवों का घात करेंगे। निरंतर हिंसा की वृद्धि होगी। पुत्र माता पिता की आज्ञा से विमुख होंगे, और माता पिता का भी वात्सल्य कम होगा। पुत्र स्नेह से रहित होंगे। कली काल में राजा लुटेरे होंगे। कोई सुखी नजर नहीं आएगा। कहने मात्र के जीव सुखी, वे पापी मन से दुर्गति को देने वाली कुकथाओं से परस्पर पाप उत्पन्न करेंगे। हे शत्रुघ्न, कली काल में कसायों की वृद्धि जीवों में विशेष होगी। संपूर्ण अतिशय नष्ट होंगे। चारण मुनिराजों का, देवों का और विद्याधरों का आवागमन नहीं होगा। अज्ञानी लोग नगन दिगंबर मुनियों को देख निंदा करेंगे। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव अयोग्य क्रिया को योग्य जानेंगे। जैसे पतंग दीपक की शिखा में गिरता है, ऐसे अज्ञानी जीव पाप रूपी मार्ग में गिरकर दुर्गति के दुखों को भोगेंगे। और जो शांत स्वभावी श्रावक या साधु है, उनकी दुष्ट जीव निंदा करेंगे। जो विषयों में रत रहने वाले, भोगों को भोगने वाले हैं, उनकी भक्ति से पूजा करेंगे। और जो दीन अनाथ जीवों को दया से भोजन नहीं देगा, उसका जीवन वृथा है। जैसे पर्वत पर बोया बीज, उसको निरंतर सींचे तो भी अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे कुशील भोगी पुरुषों को भक्ति से विनय पूर्वक दिया हुआ भोजन कल्याण कराने वाला नहीं है। और जो मुनियों की निंदा एवं अविनय करते हैं, मिथ्या मार्गी साधु, तापसी, पाखंडी आदि की भक्ति से पूजा करते हैं, वह महापापी होते हैं। ऐसे जीव नरक निगोद के पात्र होते हैं। वह चंदन के वृक्ष को छोड़कर कांटे के वृक्ष को स्वीकार करते हैं। ऐसा जानकर हे शत्रुघ्न, तुम दान, पूजा, श्रावक की क्रियाओं को करते हुए अपना जीवन कृतार्थ करो। गृहस्थी के लिए दान और पूजा ही श्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु है।
और संपूर्ण मथुरा के लोग धर्म कार्य में लीन रहो। दया धर्म का पालन करो, सहधर्मियों से वात्सल्य धारण करो और जन शासन के प्रभाव न करो, एवं घर घर में चैताल्य बनवाकर जिन प्रतिमा को विराजमान करो। अभिषेक पूजा की क्रिया नित्य ही करो, उससे सब रोगों की शांति होगी। जो जिन धर्म की आराधना नहीं करेगा और जिनके घर में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजा नहीं होगा, दान नहीं करेगा, उसे अनेक आपत्ति, कष्ट, संकट, रोग आदि का उपसर्ग होगा। जैसे मृग को सिंह भक्षण करता है, वैसे ही धर्म कार्य नहीं करने वालों को मरी आदि अनेक भयंकर रोग रूपी सिंह भक्षण करेगा। अंगूठा प्रमाण ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिनके घर में विराजमान होगी, उनके घर मरी आदि जो महाभयानक रोग, जैसे डॉक्टरों के इलाज से भी ठीक नहीं होने वाले ऐसे रोगी जीव भी प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजन करेगा, उसके घर में, शरीर में कभी रोग नहीं रहेगा। उसके सभी रोग ऐसे ही दूर भाग जाएंगे जैसे गरुड़ के भय से नागिन भाग जाए। मुनिराजों का ये धर्मोपदेश सुनकर शत्रुघ्न विनय पूर्वक कहने लगा कि हे प्रभु, जैसे आपने आज्ञा दी है वैसा ही सभी लोग धर्म कार्य में प्रवृत्ति करेंगे। मेरे राज्य में मेरी प्रजा के सभी लोग प्रति समय ऐसे ही धर्म की प्रवृत्ति में लगे रहेंगे। ऋषिवर चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से विहार कर अनेक निर्वाण क्षेत्रों की वंदना कर सीता के घर आहार करने आए। कैसे हैं मुनि? तप ही है धन जिनके। सीता ने हर्षपूर्वक श्रद्धा आदि गुणों से मंडित शुद्ध आहार से नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराजों को पालना कराया। मुनिराज आहार लेकर आकाश मार्ग से विहार कर गए। शत्रुघ्न ने नगरी के अंदर और बाहर अनेक जिन मंदिर बनवाए, घर घर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करवाई। नगर में सभी लोगों का रोग उपद्रव शांत हुआ। वन उपवन फल पुष्पों से सुशोभित हुए। सरोवर में कमल के फूल खिले। कैलाश पर्वत के तट समान जिन मंदिर सुख रूपी जीवन को प्राप्त कराने के लिए बनवाए, किसान आदि सभी लोग संपदा से भरे सुख से निवास करने लगे। मंदिर के शिखर समान ऊंचे ऊंचे अनाजों के ढेर लगे हुए सुशोभित हो रहे हैं। राम के राज्य में देवों समान सभी प्रजा के लोग रत्न स्वर्ण से भरी पृथ्वी एवं अतुल विभूति के धारक, धर्म अर्थ काम में तत्पर सुखमय जीवन से समय व्यतीत करते रहे। शत्रुघ्न मथुरा में सुख से राज्य करता है। राम के प्रताप से अनेक राजाओं पर आज्ञाकर्ता सुशोभित हुआ। जैसे देवों में वरुण सुशोभित होता है, इस प्रकार मथुरापुरी में रिद्धिधारी मुनियों के प्रताप से सभी उपद्रव दूर हुए। जो जीव इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, वह पुरुष शुभ नाम, शुभ गोत्र, साता वेदनीय, शुभ आयु का बंद करता है। जो साधुओं की भक्ति में अनुरागी होते हैं, साधुओं का समागम चाहते हैं, उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो साधुओं के चरणों को प्राप्त कर या चरणों में रहकर धर्म की आराधना एवं गुरु की भक्ति करता है, वह प्राणी सूर्य से भी अधिक यश कीर्ति की प्राप्ति करता है। गुरु भक्ति ही मोक्ष सुख का साधन है। मथुरा का उपसर्ग निवारण वर्णन करने वाला 92वें पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।